ओम शांति। 13 जुलाई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, जो बच्चों माया रावण से बचने के लिए अपने पर बहुत ध्यान देना है। शिव पिता ने कहा, बच्चों तुम्हें अपनी मन बुद्धि से मुझे याद करो और इतना याद करो कि मैं तुम्हारा कवच बन जाऊं। मुझे बच्चों अपना कवच बना लो। जैसे कर्ण ने कवच पहन रखा था तो वो शिव शक्तिशाली थे, और जैसे ही उन्होंने अपना कवच निकाल दिया मानो उनके दुख का ठिकाना न रहा। तो बच्चों तुम्हारा शिव पिता सर्वशक्तिमान है। तुम्हें अपने सर्वशक्तिमान बाप अर्थात भगवान को हमेशा याद में रहना है। यह मेरी याद, यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है बच्चों। इससे मेरे मीठे मीठे बच्चों तुम सारी आपदाओं से बचे रहोगे। शिव पिता ने कहा, बच्चों तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा और महारानी बनने के लिए। अगर तुमने अपने ईश्वरीय बचपन को भूलकर मेरा हाथ छोड़ दिया तो कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। अब बताओ बच्चों, तुम्हें श्रेष्ठ बनना अच्छा लगता है भ्रष्टाचारी बनना अच्छा लगता है? तो किसी एक बच्चे ने कहा, हाँ बाबा, हमें श्रेष्ठ बनना अच्छा लगता है। इस कलयुग पुरानी दुनिया में कोई नहीं शिव बाबा, जब से आपने मेरे को हाथ पकड़कर मुझे गले लगाया तब से मैं श्रेष्ठाचारी बनने लगा हूँ बाबा। फिर उसने कहा, बाबा अभी पूरा श्रेष्ठाचारी नहीं मैं बना हूँ, मैं बाबा अभी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम बहुत समझदार बनते जा रहे हो। इस बात की बच्चों हमें बहुत खुशी है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम सभी बच्चों को स्वर्ग में चलना है और पवित्र बनना है। बाबा ने कहा, तुम बहुत लाडले बच्चे हो, मेरे सिखी लगे बच्चे हो और सपूत बच्चे हो। तुम मीठे मीठे बच्चे हो। तुम बच्चे बहुत दुखी थे, अब बहुत जन्मों के अंत में आकर मुझसे मिले हो। बहुत दिनों के बाद जब कोई मिलता है बच्चों तो बहुत प्यार आता है। तो हमें तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। तो बच्चों अब अपने शिव परमपिता परमात्मा से अपना भाग्य बना लो, सौभाग्य बना लो। फिर शिव बाबा ने कहा, अगर कोई के पास पैसे आदि हैं तो अपने परिवार की संभाल करो। पैसा कोई भी मांगे, साधु व महात्मा उसे भोजन खिला दो, लेकिन पैसे ना दो। पैसे से अपने परिवार की संभाल करो और यज्ञ तप व ईश्वरी विश्वविद्यालय में लगाओ, क्योंकि ईश्वर तो कभी गलत काम में नहीं लगाता है। जो तुम पैसे दोगे ईश्वर के नाम से, तुम खर्च करोगे अपने हाथों से, तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हमने अपने भगवान या परमपिता परमात्मा या ईश्वर के नाम से इतना पैसा खर्च किया है। तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा, तुम्हें खुशी भी बहुत मिलेगी। पैसे जैसे शिव पिता ईश्वर के नाम से अच्छे अच्छे जो बच्चे ज्ञान सुनकर समझदार बने हैं, अपने घर में ही कोई जगह पर ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाओ और ईश्वर का भोग व भंडारा करो तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि ये तुम जानते हो कि इतना पैसा मैंने अपने हाथों से ईश्वर सेवा में लगाया है। मैंने अपने हाथों से शुद्ध भोजन बनवाकर सभी ब्राह्मणों या सभी आत्माओं को खिलाया है, या हमने किसी गरीब आत्माओं को खिलाया है। हमने इतना पैसा अपने हिफाजत से अपने अच्छे कर्मों में शिव बाबा के, ईश्वर भगवान के सेवा में लगाया है। तुम्हें यकीन हो जाएगा। लेकिन बच्चों और बाकी बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पैसा इकट्ठा करके गलत प्रयोग करते हैं। इससे बच्चों जो लोग पैसा देते हैं उनके ऊपर पाप चढ़ जाता है। जैसे कोई पैसे मांगने आया और आपके पास 10 रुपए हैं, वो अड़ गया, कहने लगा हमें 101 रुपये दो, तो तुम यही जान लो कि ये बंदा जो है ये ईश्वर की सेवा में लगाने वाला नहीं है। ईश्वर कभी ये नहीं कहते कि हमारे में इतना ही पैसा लगाओ। ईश्वर तो हमेशा तुम्हारा बाप कहता है कि देखो जितनी तुम्हें श्रद्धा हो
वो अपने हाथों से खर्च करो, बाकी अच्छे आश्रम में लगाओ, अच्छे भंडारे में लगाओ। तो जो लोग पैसा देते हैं उनके ऊपर पाप चढ़ जाता है। इसको अलौकिक प्रभु सेवा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, ईश्वर की सर्विस सभी घर गृहस्थ की संभाल करते हुए बहुत बच्चे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग ही कर सकते हैं, नहीं, गरीब बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन इतना अंतर है कि अमीर के लिए बहुत पैसा होना चाहिए, तो वो बहुत दिखावा करते हैं, और कम पैसे वाले कम पैसे वह अपनी मेहनत से करते हैं, और जो उसके पास कम पैसा है वह अपनी मेहनत से करता है, अपनी श्रद्धा अनुसार करता है। किसी से ये थोड़ी कहता है कि हमें इतना पैसा ज़रूर दो ईश्वर की सेवा में। जब तुम ईश्वरी सेवा करते हो तो खुद ही कोई अपनी इच्छा से आकर देगा, मांगने की दरकार ही नहीं। भगवान के बच्चे कहीं मांगते हैं? किसी से नहीं मांगते हैं। भगवान खुद ही, जब भगवान के बच्चे हैं तो भगवान उनको खुद ही मति और धन दौलत सब कुछ बिन मांगे देता है। तो बाबा ने कहा, बच्चों, अमीर अगर 100 रुपये ईश्वर के प्रति खर्च करता है और गरीब 10 रुपये खर्च करता है, तो बच्चों 100 रुपये के बराबर, 100 रुपया 1 रुपये के बराबर, और गरीब के 10 रुपये तो 10 रुपये तो 100 गुना के बराबर हैं। बाबा ने कहा, अगर अमीर ने 100 रुपये खर्च किए और वहाँ पे अगर किसी गरीब ने 10 रुपये दिए हैं, गरीब को अपने पर महसूसता होती है, हमारे संगी साथी ने 100 रुपये दिए और हमने 10 रुपये दिए हैं, तो ऐसा कभी मत सोचना। तो बाबा ने कहा, बच्चों, उनका 100 रुपया तुम्हारे 10 रुपये के बराबर है और तुम्हारा 10 रुपया 100 गुना के ऊपर है। ये हौसला रखना, कभी भी अपने को दुखी मत करना। गरीब, क्योंकि गरीब का मेहनत का पैसा है, और अमीर लोग ज़्यादातर अपनी मेहनत से नहीं करते, किसी दूसरे से का आर्डर देते हैं कि ये कर लाओ, वो कर लाओ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो सभी कार्यों में बाबा ने कहा है, मेरे लाडले बच्चे आगे हैं। जो सपूत बच्चे मीठे बच्चे हैं, यही हमारे बच्चे सपूत बच्चे हैं। ये सभी कार्यों में आगे हैं, अपने परम पिता शिव बाबा के रहम दिल और हिम्मतदार बच्चे हैं। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे यही सपूत हैं और यही हिम्मतदार हैं, यही रहम दिल हैं। तो यही हमारे बच्चे सब आगे हैं हर कर्म करने में। तो बच्चों, तुम्हें अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। ओम शांति।